हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनीष रमेश के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष प्रताप आपके साथ आपका विश्वास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि आज मैं बताने वाला हूं पार्थ के बारे में, जो कि सब लेफ्टिनेंट हो चुके हैं नेवी में। तो उनके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको कि वो कैसे थे और वो उनकी स्टूडेंट से ऑफिसर जर्नी किस तरीके से रही। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इसी तरीके के वीडियो के लिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू योर फ्यूचर, आप इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी आप ऐसे वीडियो से गुफ्तगू होते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्थ की, जो कि अभी रिकमेंड हुए हैं, रिकमेंड नहीं, फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया है बेसिकली किसमें, सब लेफ्टिनेंट बन चुके हैं नेवी में। तो अब हम बात करेंगे कि वो कैसे थे और क्या एक जरूरी होता है एक ऑफिसर बनने के लिए, और क्या किस मुद्दे तक और कहां तक आपको इस चीजों को बढ़ना चाहिए कि एक ऑफिसर और एक नॉर्मल बंदे में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप भी एक ऑफिसर हैं। आप कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती हैं, बट एक अच्छा आचरण, एक अच्छा आपकी आप में जो डू एंड डाइज वाली सिचुएशंस आप बनाते हैं और आप हमेशा तत्पर अपने कामों में आगे बढ़ते रहते हैं, वो सबसे पहले एक ऑफिसर्स में होती है। ऑफिसर्स हमेशा क्या करते रहते हैं, वो ये चीज़ों के ऊपर काम करते रहते हैं कि अपने आप को इम्प्रूवमेंट कैसे करें। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर ऑल द टाइम पढ़ाई ही करते हैं, वो अपने ओवरऑल इंप्रूवमेंट की तरफ बात करते हैं। जैसे मैं पार्थ की ही बात करूं, तो पार्थ वॉज वेरी गुड इन हिज स्टडीज, बट ही वॉज नॉट लाइक कि वो कभी ऐसा उन्होंने सोचा था कि वो ऑफिसर बनेंगे। तो पार्थ का जो एग्जाम रहा है वो हमेशा उन्होंने इस तरीके से काम किया है अपने ऊपर कि वो हमेशा चीजों को लेकर जाते हैं जहां की वो बेसिक से अपने हायर लेवल तक हमेशा ही गए हैं, हायर तक। लेकिन मेरे साथ इनकी जो जर्नी रही है वो बड़ी ही मजेदार रही है। इनकी गाइडेंस ज्यादातर जो हुई है ऑनलाइन हुई है, इनकी जो गाइडेंस मैंने करी है ऑनलाइन करी है। इनसे कई बार मुलाकात हुई है मेरी, तो उसके बाद ऑनलाइन के बाद कि ये पढ़ लो और ये पढ़ लें ये कर लें, उसके बाद बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपको लाइफ में दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके साथ आती हैं जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो एग्जाम की प्रिपरेशन का 1 और 2 ईयर आफ्टर आपको डेफिनेटली एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो मेरे से नहीं हो रहा। दैट टाइम दैट टाइम जो होता है वही टाइम आपको संभलने वाला होता है, और कोई आपको ऐसा मिल जाए जो आपको संभाल दे, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने बेसिक से हाई लेवल पे कैसे गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इनको एग्जाम में कैसे एंग्जाइटी और किस तरीके से उन्होंने मूव करा, वो सब चीजें हैं। और एग्जाम में 1 to 2 ईयर की प्रिपरेशन के बाद आप रुक जाते हैं, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है जब आप 1 2 साल प्रिपेयर करते हैं और आपका कोई एग्जाम नहीं निकलता, तो एक बात मान लीजिएगा कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी या तो कंटिन्यूटी में दिक्कत है, कंटिन्यूटी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। नहीं तो कोई भी एग्जाम अगर 6 मंथ अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं। पार्थ के साथ भी ऐसा ही था, शुरू के 6 मंथ इनके लिए बहुत क्रूशियल थे। फिर ए 1 2 जब इनका 1 ईयर हो गया तो डेफिनेटली इनके एग्जाम रिटन तो निकले, रिटन एग्जाम तो निकले, बट ये फाइनली दे डिड नॉट गेट सेलेक्टेड। बट इसी टाइम पर क्या होता है, एक मेंटर के तौर पर मैंने, या एक मेंटर के तौर पर इनके पेरेंट्स ने, और भी इनके साथ के रहे होंगे, उन्होंने इनको दिलासा दिलाया, जो कि दिलाना ही चाहिए, हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, हमेशा चीजों को, और खुद से मोटिवेशन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो दिलाया। उसके बाद इन्होंने और भी अच्छे से तैयारी करी, और भी बढ़िया से तैयारी करी। सीडीएस से क्वालिफाई कर चुके हैं, सीडीएस में एक बार जा चुके हैं। इसके बाद इन्होंने आई नेट का एग्जाम दिया, जो कि इंजीनियरिंग बेस्ड होता है, आई नेट का एग्जाम, जिसके थ्रू इन ये रिकमेंडेशन पाए हैं किसमें, नेवी में। आई नेट इंजीनियरिंग के थ्रू एग्जाम होता है, बाकी सीडीएस के थ्रू आप कोर ब्रांचेस में जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। उस टाइम इन्होंने दिया एग्जाम, एग्जाम इन्होंने दिया, तो जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें इन्होंने आउट क्वेश्चंस किए, जो कि मेरी ओनली एंड ओनली, अगर आप बात बोलें तो ऑनलाइन प्रिपरेशन, और ये यहाँ पर ओनली ओनली 10 डेज के लिए यहाँ पर मेरे पास आए थे, जिससे इन्होंने प्रिपरेशन करी थी 4 4 5 5 घंटे पढ़कर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप कितना अच्छा सीख रहे हैं और उस टाइम को कैसे ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पर इन्होंने मैथ्स पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लासेस में इन्होंने जीएस की क्लासेस ली विदुर सर से, तो काफी इनको फायदा मिला। इन्होंने डिस्कशन किया कि किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से इन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया, और फाइनली नाउ यू कैन सी ही इज एन ऑफिसर इन नेवी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप इस पूरे वीडियो से क्या समझ सकते हैं, इनकी जर्नी, इनकी जर्नी क्या थी, नॉर्मल जर्नी है, एक एक तरीके से देखा जाए
तो वही आपका 10+2, फिर इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने फाइनली सिलेक्शन पाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग के बाद सिलेक्शन पाया तो और भी चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। इंजीनियरिंग का सिलेक्शन लेने से कोई भी बहुत बड़ा संबंध नहीं है, संबंध है लेकिन बहुत बड़ा संबंध नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, देखो आई नेट में तो डेफिनेटली संबंध है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आपके लिए ये निकल कर आता है कि आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आपको अपना लेवल, अगर आपका बेसिक लेवल है जो कि आप 10+2 में पढ़कर आते हैं, उस लेवल को हायर लेवल पर कैसे लेके जाना होगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर आप जब लेकर जाते हैं तो चीजें आपके साथ बनती हैं और चीजें धीरे धीरे देखने को मिलती हैं। और फिर से ये वनडे गेम नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि इनको भी 1 से 2 ईयर्स का टाइम लगा, जिसमें इन्होंने अपनी कोई भी हॉबी नहीं छोड़ी। ही इज ए वेरी गुड साइकिलिस्ट, he is a very good cyclist. He ran almost 100 kilometer in every third day. So he is a very good cyclist. Almost every day 40 kilometers he drives cycle. तो ही इज, इसने अपनी हॉबी नहीं छोड़ी, इन्होंने अपनी हॉबी अपने काम साथ में रखी, क्योंकि हॉबी को नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी हॉबी कुछ भी होनी चाहिए, हो सकती है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। क्योंकि हॉबी अगर आप छोड़ देते हो तो आप लाइफ में थोड़ा सा अजीब समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर रहा। तो हॉबी भी इन्होंने रखी और फाइनली ये सिलेक्ट हो गए। तो होपफुली आपको इनकी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी इनका इंटरव्यू आएगा, क्योंकि अभी ये थोड़े से बिजी हैं अपने कामों में। इनके साथ इंटरव्यू मैं आपके साथ शेड्यूल करूंगा, बट होपफुली मेरी जुबानी जो मैं आप इनके बारे में बता पाया वो आपको पता लगा। तो ये वीडियो आपके लिए इसी वजह से था। आगे और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में मैं जिनका जैसा आचरण जान पाया और उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी, क्योंकि हार्ड वर्क रियली पेज। आपको पता है हार्ड वर्क आपको हमेशा पे करेगा। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो वो आपको डेफिनेटली पे करेगा, वो हमेशा ही पे करेगा। तो वही इनके साथ हुआ है, वही मैं आपके और स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा। तो अलाऊंगा सेकंड सेशन। इस सेशन में आपसे यहीं से अलविदा लेता हूं। मैं मनीष प्रताप, आपके साथ आपका विश्वास, आपके लिए तत्पर, ऑल द टाइम आपके लिए चीजों को बताता रहूंगा, इसी तरीके से बताता रहूंगा। मिलेंगे बढ़िया सेशंस के साथ इसी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर हो सके तो शेयर भी करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपके लिए हैप्पी संडे और हैप्पी मोटिवेशन। ऑल द बेस्ट।